देखो, सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र उनको कहते हैं जिनमें स्वरों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे इसकी ट्रिक है, कौन कौन से सुशिर वाद्य यंत्र हैं ये याद करेंगे हम, तो इसकी ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। मोर की नड़ मसकने से सितारा शहनाई अलगोजा की पुंगी बजती है। एक मोर की होती है नड़, मसक मोर की नड़ मतलब नार, मसकने से सितारा शहनाई अलगोजा की पुंगी बजती है। तो देखो, मोर से मोरचंग सुशिर वाद्य यंत्र होता है एक। ये सुशिर वाद्य यंत्र है जो जिनमें स्वर, हम फूंक मारते हैं तो फूंक के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मोर से मोरचंग, की से कुछ नहीं, नड़ से नड़, नड़ भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है नड़। मसकने से, मसकने मतलब मसक, मसक भी सुशिर वाद्य यंत्र है। से साइलेंट है, कुछ नहीं, से सितारा, सितारा से सितारा, सतारा, ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है। और शहनाई, शहनाई भी सुशिर वाद्य यंत्र है, शहनाई। अलगोजा, अलगोजा भी वाद्य यंत्र है। की पुंगी बजती है, की कुछ नहीं है, की कोई सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। और पुंगी मतलब पुंगी सुशिर वाद्य यंत्र है। और बजती है पुंगी, बाँ से बाकिया, और बजती है, बस इतनी है। एक और याद रख लेना आप, नागफनी भी सुशिर वाद्य यंत्र है। नागफनी में भी सुरों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। और दो चार और हैं जो सुशिर वाद्य यंत्र में ही आते हैं। सुर तुसी ग्रेट हो, सर तुसी ग्रेट हो। एक लड़का को क्लास में एक सर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने ऐसा ही शानदार जवाब दिया, कुछ सवाल पूछा लड़कों ने, तो लड़का खड़े होकर बोला, दो तीन लड़के बोले, सर तुसी ग्रेट हो, तुम महान हो। तो इस ट्रिक बनाइए में, सर तुसी ग्रेट हो। सर से, सा से सुरनोई, रा से रणवेरी, तू से तुरई, और ग्रेट, सी से सींगा, और ग्रे से ग्रेट साइलेंट है। तुसी ग्रेट हो, ये हमें ट्रिक याद करने के लिए बनाया गया है। सर तुसी ग्रेट हो, सर सा से सुरनोई, रा से रणवेरी, और तू से तुरई, और सी से सींगा, ग्रेट हो। ये रट लेना है आपको, ये कुछ नहीं है। अब देखो, अवनद वाद्य यंत्र जिनमें हम ठोकते हैं जिनको, तो ध्वनि उत्पन्न होती है ठोकने से, तो उनको कहते हैं अवनद वाद्य यंत्र। तो कौन कौन से अवनद वाद्य यंत्र ये रटेंगे आज। ट्रिक है इसकी, मम्मी नानी खींचकर ढोल बजा। एक बार एक घर में फंक्शन हो रहा था, मम्मी नानी ढोल बजा रही थी, तो उनके लड़का लड़की बोल रहे थे कि मम्मी और नानी खींचकर मतलब जोर से ढोल बजाओ, आवाज़ नहीं आ रही है, मज़े नहीं आ रहे हैं ढोल बजाने में। तो लड़का क्या बोला, मम्मी नानी खींचकर ढोल बजा। तो माँ से मादल, नौस, और मम्मी साइलेंट है, नानी से नौबत, खींच, खींचे खंजरी, और चा से चंग, और ढोल से ढोल, और बजा, एक याद रख लेना आपको, नगाड़ा। और एक और ट्रिक है इसकी, नौता दे मामा। मम्मी ढोल तो बजा ही रही हो आप, मामा को नौता दे दो। तो नौता दे मामा, नौता दे दो मामा को, मामा भी संग बजा लेगा ढोल। तो नौ से नौबत, ता से तासा, नौबत यहाँ पर भी आ गया है, नानी से नौबत, ता से तासा, एक ही याद रख लेना आपको। दे से दमाया, दमामा, दे मामा, देते दमामा, और माँ से मादल, मादल यहाँ पर भी आ गया है। और माँ से मृदंग, मृदंग।
अब इसकी एक ट्रिक और है। अवनद वाद्य यंत्र बहुत से हैं जिनमें हम ठोकते हैं, घूसा देते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसकी एक ट्रिक और है। डेढ़ दाढ़ी 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 बना ले, दा दबाता है ये। दाढ़ी धो चिकना बन, मतलब एक लड़का था और एक माँ थी। तो लड़के ने दाढ़ी बढ़ा रखी थी, बहुत बड़ी कर रखी थी, तो बहुत बुरा लग रहा था। तो ऐसे कहते ना घर में, तो माँ बोली डेढ़ 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 दाढ़ी धो ले चिकना बन जा। दाढ़ी धोना मतलब दाढ़ी को बना ले, शेविंग बनवाया नाई पर जाकर। तो डेढ़ दाढ़ी धो चिकना बनिया। तो डे से डेरू और डा से डमरू और दा से ढाक और डी से दीप को और दो से दौसा और ची से चंग और कना बन ये हैं साइलेंट। एक और रिपीट कर देता हूँ। डेढ़ दाढ़ी धो चिकना बन। वैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं आप अपने से। दो लड़के आपस में दोस्त थे, बातें कर रहे थे। तो एक ने दाढ़ी ऐसी कर रखी थी, बहुत बुरा लग रहा था। तो उसने कहा दूसरे दोस्त ने, डेढ़ दाढ़ी धो ले चिकना बन जा। उसका धोने का मतलब वही था कि दाढ़ी बनवा ले और चिकना बन जा। तो डे से डेरू, डा से डमरू, दूसरा डा से डमरू, पहले डे से डेरू और दा से ढाक और डी से दीप को, दो से दोसा और चिकना से चंग।